नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वायु में उड़ते रोगाणु। रास्ते में बहुत धूल होती है। अनंत काका को छींक शुरू हो गई। काका ने परेशान होकर मुंह को रुमाल से ढक लिया, नहीं तो उनके मुंह से हवा में फ्लू, इन्फ्लुएंजा या अन्य किसी बीमारी के रोगाणु मिल जाते हैं। फ्लू इन्फ्लुएंजा क्या है? फ्लू और इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो हवा में तैरती है, हवा में रहती है और किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। सुभाष ने कक्षा में आकर बताया। बाद में यह जानना चाहा कि हवा में और किस किस बीमारी के रोगाणु रहते हैं। मैडम ने कहा, बहुत कुछ रहते हैं। कुछ घातक यक्ष्मा के रोगाणु भी रहते हैं। यक्ष्मा क्या है? ये यक्ष्मा क्या है? यक्ष्मा क्षय रोग या टीबी को कहते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, एक संक्रामक बीमारी है यह, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों में, मस्तिष्क में, किडनी और रीढ़ की हड्डियों में भी फैल सकती है। तो बहुत कुछ रहते हैं। कुछ घातक यक्ष्मा के रोगाणु भी रहते हैं। फेफड़े से हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। फेफड़े में ही यह बीमारी अधिक होती है, दूसरे अंग में भी होती है। सुभाष ने कहा, कैसे पता चलता है कि यक्ष्मा हुआ है? मैडम बोल रही है, शुरू शुरू में शाम को बुखार आता है, रात में पसीना निकलता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, सोकर उठने पर लगातार खांसी होती है, फिर खाने में अरुचि होती है तथा छाती में मतलब सीने में दर्द होता है। बीमारी थोड़ी बढ़ जाने पर खांसी के साथ ताज़ा खून भी निकलता है। वजन क्रमशः कम होने लगता है। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना क्या हुआ है, यक्ष्मा हुआ है, टीबी हुआ है। इस कफ छींक से रोग फैलता है? हाँ, थूक से भी फैलता है, सामने खड़े होकर बात करने से भी फैलता है। यह बीमारी कितने दिनों में ठीक होती है? साल भर अस्पताल में डीओटी चिकित्सा करवानी पड़ती है। डीओटी क्या है? डीओटी का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चलता है उसको डीओटी कहते हैं। यक्ष्मा का ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। पर आजकल पूरा ठीक हो जाता है। 60-70 वर्ष पहले इसका अच्छा इलाज नहीं था। जिसके पास साधन थे वे अच्छा खाते पीते थे, जहाँ हवा में प्रदूषण कम रहता था वहाँ आराम करते थे, फिर भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते थे। सेवा बोली, मनुष्य को यह बीमारी कब से हो रही है? 7000 वर्ष पहले मनुष्य की देह में इस रोग का जीवाणु मिला था। कितने साल पहले? 7000 7000 वर्ष पहले। 7000 वर्ष पहले मनुष्य की देह में इस रोग का जीवाणु मिला था। रूना ने कहा, उसी समय से यक्ष्मा जीवाणु की जानकारी थी। बीमारी के संबंध में जानते तो थे। जीवाणु का आविष्कार प्राय 130 साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ? 130 साल पहले इस जीवाणु का आविष्कार हुआ। फिर चिकित्सा 60-70 वर्ष पहले ही क्यों शुरू हुई? किससे इस जीवाणु को मारा जा सकता है, यह जानना क्या आसान होता है? कितने परीक्षण करने पड़ते हैं, उसका क्या परिणाम हुआ उसे देखना पड़ता है। जैसे अभी ही हाल ही में हमारे यहाँ एक कोरोना नामक एक संक्रमण फैला था। अब उसको ठीक करने के लिए आप सबको पता है कि बहुत सारे वैक्सीन का प्रयोग किया गया, वैक्सीन बनाया गया जो सफल नहीं हुआ। तो अंत में 2-3 वैक्सीन सफल हुआ, उसके बाद लोगों को उस वैक्सीन को दिया गया। तो उस जीवाणु को मारने के लिए, उस रोग को मारने के लिए पहले बहुत परीक्षण किया जाता है कि उस रोग को मारने के लिए कौन सी दवा कारगर है। तो उसमें बहुत समय लग जाता है ना। तो अभी भी कोरोना को मारने के लिए उस तरह का वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत हद तक ठीक ठाक हुआ है। अभी भी उसमें कार्य किया जा रहा है कि कोरोना को पूरी तरह से मारने वाला वैक्सीन अभी भी बनाया जा रहा है।
तो अभी यक्ष्मा रोग को ठीक करने के लिए डीओटी नामक एक चिकित्सा करनी पड़ती है। अस्पताल में लगभग साल भर की चिकित्सा होती है, जिसमें पूरी तरह से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये चिकित्सा बहुत आवश्यक है। घर में पड़े रहने से ये जो यक्ष्मा है, टीबी है, वो कभी ठीक नहीं होगी। इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पानी में जीवाणु। तीर्थ को बहुत चिंता हुई। हवा से यक्ष्मा या जीवाणु यदि उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो 1 साल तक दवा लेनी होगी। तृप्ति मौसी नर्स है, बगल वाले घर में रहती है। एक दिन मौसी से इस बारे में पूछा। मौसी ने कहा, जीवाणु सबके शरीर में कमोबेश रहते हैं और फिर शरीर के भीतर ही उनके प्रतिरोध करने की क्षमता भी रहती है। तो फिर लोगों को यक्ष्मा क्यों होता है? तीर्थ ने मौसी से कहा, बहुत लोग धूल धुएं से भरे वातावरण में रहते हैं, बहुत परिश्रम भी करते हैं, ठीक से खाते भी नहीं हैं, फलस्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से विकसित नहीं हो पाती है। तीर्थ ने पूछा, मेरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास ठीक से हुआ है? मौसी ने कहा, हुआ है। तुम्हें BCG का टीका लगा है। मैंने स्वयं तुम्हें टीका लगाया था। BCG का मतलब होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ये यक्ष्मा के लिए, टीबी के लिए ये टीका लगाया जाता है। इसी समय सपना की माँ आकर बोलने लगी, बेटी कल रात से उल्टी और दस्त कर रही है। मतलब उल्टी और पाखाना कर रही है, एकदम से धुले पानी जैसा। तृप्ति मौसी ने कहा, बार बार नमक चीनी मिलाकर पानी पिलाओ। जब भी किसी को उल्टी हो, दस्त हो, तो नमक चीनी का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके शरीर से नमक तथा पानी कम हो रहा है, पहले उसे पूरा करो। पानी 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा कर लो। फिर 1 गिलास उबले पानी में 1 चम्मच चीनी तथा चुटकी भर नमक डालें। यही घर में तैयार ओआरएस को हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सपना की माँ ने पूछा, दीदी कॉलरा तो नहीं है? पतला दस्त तो कई कारणों से होता है। कॉलरा में पखाना, चावल घुले पानी जैसा होता है, थोड़ी सी सड़ी हुई बदबू होती है, निकट जाया नहीं जाता। दवा न पड़ने पर असंख्य बार उल्टी और दस्त होती है। ऐसा कुछ लगने पर तुरंत कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल ले जाना चाहिए। इससे जुड़ा एक कार्य है, जीवाणु से तुम लोगों को या घर में किसे क्या बीमारी हुई है उस पर चर्चा करके लिखो। देखो, बीमारी का नाम हवा द्वारा हुआ या पानी द्वारा, या बीमारी के लक्षण। तो बीमारी का नाम टाइफाइड दिया है, कैसे होता है? पानी द्वारा होता है। और इसका लक्षण क्या है? बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, दस्त या कब्ज। फिर एक बीमारी निमोनिया, कैसे होता है? हवा द्वारा। तेज बुखार, ठंड लगना, सोने में दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है। एलर्जी कैसे होती है? हवा द्वारा। छींक, नाक बंद होना, खुजली, लाल आंखें, ये इसके लक्षण हैं। कृमि प्रभावित रोग कैसे होता है? कृमि पानी द्वारा। पेट दर्द, वजन घटना, भूख न लगना, ये इसके लक्षण हैं। मामपस हवा द्वारा, गले में सूजन, बुखार, चबाने में दर्द, सिर दर्द, ये इसके लक्षण है। कॉलरा मतलब पतला दस्त, कैसे होता है? पानी द्वारा। पतले दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन, कमजोरी लगती है, तो समझ जाना चाहिए क्या हुआ? कॉलरा हुआ। डेंगू कैसे होता है? पानी द्वारा। तेज बुखार, शरीर में दर्द, लाल चकत्ते, कमजोरी, इसका लक्षण है डेंगू का। और टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है? हवा द्वारा। लगातार खांसी होगी, बलगम में खून रहेगा और वजन घटेगा, तो समझ जाना चाहिए क्या हुआ है? टीबी हुआ है। इधर पूछा गया है ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किस काम आता है, किस प्रकार से तैयार होता है? चित्र बनाकर फिर लिखकर एक पोस्टर बनाओ। देखो, ORS किस काम आता है? ORS का उपयोग शरीर में पानी और लवण की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर डायरिया, दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण और हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियों में फायदेमंद है। ठीक है। एक चित्र बना के पूछा है कि कैसे ORS तैयार करते हैं, तो हम इस तरह से चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। देखिए, 1 गिलास पानी लिए, ये गिलास है, उसमें भरा हुआ पानी है। ठीक है। और इधर 1 चम्मच चीनी लिए और उसमें
थोड़ी सी चुटकी भर नमक लिए, उसमें मिला दिए तो क्या बन गया? ORS। ठीक है। आगे है स्टेथोस्कोप किस तरह से आया। स्टेथोस्कोप के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि स्टेथोस्कोप किस तरह से काम करता है। तो अब पूछ रहा है कि स्टेथोस्कोप किस तरह आया। तो यहाँ पर वो उसकी कहानी बताई गई है। इस कहानी को अच्छे से आप पढ़िए और कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।